अच्छा, अब हम बात करते हैं स्टोरी की। अच्छा, एक बात मेरी याद रखिएगा, कभी भी आपने स्टोरी और लाइव सेशन इनको कभी भी हल्का ना लें। आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि इससे आप लोग कितनी ज़्यादा एंगेजमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इससे आप लोग अपनी कितनी ज़्यादा जो है अपनी जो सेल्स हैं वो जनरेट कर सकते हैं। लाइव सेशंस में लोगों ने इतना-इतना पैसा कमाया है लाइव सेशंस के थ्रू। जब ये कोविड नया-नया आया था ना, तो बिल्कुल मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल इलिटरेट है। एंड मैं किसी को यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ इसके इम्पैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है? वो लोग जो आप कह लें मतलब अपनी एजुकेशन के लिहाज़ से या आप कह लें फैमिली वाइज़ कोई इतने वो अमीर या वेल ऑफ नहीं थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, मैं बहुत सी ऐसी औरतों को जानता हूँ जिन्होंने शालमी से कपड़े वगैरह खरीदे होलसेल रेट पर। लाइव सेशन किए उन्होंने 1-1 घंटे के, 2-2 घंटे के और उन्होंने बेतहाशा सेल्स किए। ठीक है? तो ये जो स्टोरी होती है, जो लाइव सेशंस होते हैं, इनको आपने कभी भी हल्का नहीं लेना। इनका आपको अंदाज़ा भी नहीं इनका इम्पैक्ट क्या है। अब जो लोग फेसबुक यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंटली, उनको इस चीज़ का पता है कि जब आप मोबाइल के थ्रू यूज़ कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपके एक ऑप्शन आ रही होती है स्टोरी या क्रिएट स्टोरी, लेकिन डेस्कटॉप पे यहाँ पे नहीं आती। डेस्कटॉप का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि वो आपने कैसे लेके आना है। जस्ट अ मिनट। अच्छा, गूगल पे आपने जाना है और गूगल पे आपने जाके लिखना है, ये यहाँ पे मैंने सर्च भी किया, फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, तो आपको एक खुल जाएगा बिज़नेस फेसबुक। क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पे दूसरी साइड पे लॉगिन हुआ हुआ है, जहाँ से मैं आपको ये फेसबुक पेज का बता रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे भी मेरा ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। अब यहाँ पे वो पूछेगा कि आपने कौन-से पेज के लिए काम करना है। यहाँ पे मेरी रिसेंट पोस्ट्स बता रहे हैं सारी वो। 2 ऑप्शंस होते हैं आपके पास कि आपने यहाँ पे फेसबुक के थ्रू स्टोरी लगानी है, इंस्टाग्राम के थ्रू स्टोरी लगानी है। फिर नंबर 2, यहाँ पे मैं आया, मैंने किया यहाँ पे क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू में यहाँ पे ऐड स्टोरी। अब वो पूछेगा जो आपने स्टोरी लगानी है, वो कौन-से पेज की लगानी है। अब ये डिजिटल मार्केटिंग सर्विस जो हमने अभी बनाया। अब वो पूछेगा कि आपने टेक्स्ट में लिखना है या आपने कोई तस्वीर लगानी है। तो अगर आपने कोई तस्वीर लगानी हुई तो आप उसको क्लिक कर देंगे, अगर आपने कोई टेक्स्ट में स्टोरी लगानी है तो आप यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ आपने कट। अच्छा, आप गए यहाँ पे गूगल पे जाके आपने लिखना है फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आपका एक बिज़नेस फेसबुक फेसबुक खुल जाएगा। अब क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, कट। अच्छा, आप यहाँ से गए गूगल पे, गूगल पे जाके आपने लिखना है फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो। ये पहला लिंक आया, इसको आपने ओपन किया, जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपका एक बिज़नेस फेसबुक का पेज खुल जाएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट लॉगिन किया हुआ है जहाँ से मैं आपको पेज का सारा बता रहा हूँ, तो यहाँ पे भी ऑटोमैटिकली खुल गया।
अच्छा, शुरू में ऊपर देखें 2 ऑप्शंस दे रहा है कि क्या आपने इसके थ्रू फ़ेसबुक पे कोई पोस्ट या स्टोरी लगानी है या इंस्टाग्राम के थ्रू लगानी है। क्योंकि हमने फ़ेसबुक पे लगानी है तो मैंने ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट फ़ेसबुक ही सिलेक्ट हुआ हुआ है। अगर नहीं भी हुआ था तो आपने फ़ेसबुक को करना है। फिर यहाँ से आपने जाना है क्रिएट न्यू पर। क्रिएट न्यू पे गए तो यहाँ पे ये देखिए ऐड स्टोरी। जैसे ही आप ऐड स्टोरी करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपके अगर मल्टीपल पेजेज़ हैं तो पूछेगा आपने कौन से पेज पे जो स्टोरी है वो लगानी है। मैं यहाँ पे कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज़। अब यहाँ पे आपको वो 2 ऑप्शन दे रहे हैं। नंबर 1 कि आपने जो स्टोरी है वो तस्वीर के थ्रू लगानी है, जैसे अक्सर लोग लगा लेते हैं ना पेज के ऊपर भी कोई खाने-पीने का पेज है तो कोई नया उन्होंने अपना खाने की कोई नई कुज़ीन बनाई, कोई नई डिश बनाई है तो उसकी तस्वीर लेके लगा लेते हैं। या अगर आपने कोई टेक्स्ट लगाना है, चलो मैं टेक्स्ट पे कर लेता हूँ कि गाइस वी आर ऑफरिंग इनबॉक्स अस। ठीक है? साथ ही आपने क्या कर दिया शेयर टू स्टोरी। अब ये हो गया तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। हुँ, हुँ। ये आपकी हो गया, स्टोरी आ गई, व्यू स्टोरी। Hey guys, we are offering a course of social media marketing. Inbox us to get more information. अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जैसे ही कोई बंदा इस स्टोरी को पढ़ेगा और आपको इनबॉक्स करता है, तो बाकी सारा काम आप ये बेसिकली होता है एंगेजमेंट्स बढ़ाने के लिए। अब वो ऑब्वियसली अगर वो थोड़ा-सा भी इंटरेस्टेड है सोशल मीडिया में तो लाज़मी पूछेगा कि अच्छा कोर्स की प्राइस क्या है? अच्छा ये कोर्स स्टार्ट कब होगा? मैं अप्लाई कैसे कर सकता हूँ? आप लोग किसी किस्म का कोई डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आपने उसके थ्रू उस बंदे जितने भी वो कस्टमर्स आएँगे उनके साथ आपने कॉन्टैक्ट रखना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कस्टमर्स को वैल्यू देना सीखें। कस्टमर इसी चीज़ पे खुश हो जाता है कि उसको वैल्यू मिल रही है। उसने यहाँ पे मैसेज किया, स्टोरी आपने लगाई, साथ ही एक बंदे का मैसेज आ गया और आप उसको रिप्लाई करेंगे 15-20 मिनट बाद। आप खुद बताएँ आप लोगों का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसके ऊपर? क्या वो ज़्यादा चांसेस यही कि वो कहेगा तो कुछ नहीं लेकिन कोई वो अच्छा फ़ील नहीं करेगा। तो ये इन चीज़ों का आपने बहुत ख़्याल रखना है। इसके थ्रू एंगेजमेंट्स बहुत बढ़ती हैं। जो बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, मारिया भी हो गया, सना सफीनाज़ हो गया, कभी आपने उनकी स्टोरीज़ चेक की? वो अक्सर बेशतर क्या लगा और लगाते तो ऑब्वियसली वो कपड़ों की तस्वीरें लेकिन उसके नीचे उन्होंने हमेशा एक कैप्शन लिखी होती है। अगर वो तस्वीर भी लगा रहे हैं ना, मैंने तो स्टोरी यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्म में लिखी है ना, अगर वो तस्वीर भी लगा रहे हैं, वो नीचे आपसे पूछेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने 2 सूट्स की तस्वीर लगाई है, एक में ब्लू है और एक में ग्रे कह लें या ब्लैक कह लें। तो नीचे लिखा होगा, "हे लेडीज़, ब्लैक और ब्लू" या "व्हिच काइंड ऑफ कलर यू लाइक? व्हिच काइंड ऑफ फैब्रिक यू लाइक द मोस्ट?" उससे क्या होगा, एंगेज कर लिया, क्वेश्चन पूछा। अब वो क्या होगा कि जो भी वो स्टोरी पढ़ेगा वो मोस्टली होता है कि लोग उसको रिप्लाई करते हैं। अब वो क्या होगा किसी ने लिख दिया कि जी मुझे ब्लैक वाला ज़्यादा पसंद है। तो कहेंगे अच्छा मिस आपको ब्लैक वाला पसंद है तो ये आप ये देखना हमारी जो इस दफ़ा की कलेक्शन है इसमें हमने 3 ब्लैक में नए डिज़ाइन मतलब कलर ब्लैक है और उसमें 3 नए डिज़ाइन है। आई होप आपको ये पसंद आए, आप ज़रा देखें। आपने क्या कर लिया उसको एंगेज कर लिया। फिर आगे ये सारी आपकी क्या कहलाती है मार्केटिंग टैक्टिक्स कहलाती हैं, आपकी टेक्निक्स कहलाती हैं कि आप इसको किस तरह एंगेज कर रहे हैं, किस तरह उसको अपना पोटेंशियल कस्टमर बना रहे हैं। तो लाइव सेशन हो गया, स्टोरी हो गया, इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है अगर आपको उसका सही मायनों में इस्तेमाल करना आता हो। वरना मोस्टली तो हम लोग यही करते हैं ना कि यूँ करके तस्वीर ले ली अपनी किसी टेढ़े होके अपने अपनी कोई वो क्या कहते हैं सेल्फी ले ली, वो लगा दी। लेकिन बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल अलग होता है। वो आपने सिर्फ़ अपना कंटेंट नहीं लगाना, उसमें एंगेज करें। कोशिश करें कभी भी आपका कोई कंटेंट जो है वो कैप्शन के बगैर ना जाए। उसमें कुछ सवाल पूछें। जो जो बड़े-बड़े पेजेज़ होते हैं वो गिव अवेज़ क्यों करते हैं? वो उन्होंने कोई कूपन्स क्यों रखे होते हैं? कट उन्होंने ये इस तरह के कोई कूपन्स क्यों रखे होते हैं? उस तरह के उन्होंने कोई गिव अवेज़ क्यों रखे होते हैं? सिर्फ़ एंगेज करने के लिए, शेयरिंग होगी, लोग एंगेज होंगे। मुझे किसी पेज से कोई फ्री में कहीं खाना मिल रहा है, क्या मैं अपने दोस्तों को नहीं बताऊँगा कि यार तुम भी जाओ उस पेज पे क्लिक करो, उसको उसकी एक पोस्ट को शेयर करो, तुम लोग को फ्री में पिज़्ज़ा मिल रहा है, तुम लोग को फ्री में बर्गर मिल रहा है। ये क्यों होता है? ये सिर्फ़ इसलिए होता है ताकि शेयरिंग बढ़े, एंगेजमेंट बढ़े, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम एंगेज कर सकें। ये इसके लिए होता है।
तो आपको बस इन चीज़ों का सही तौर पे इस्तेमाल करना आता हो, आपको पता हो कि आपने लोगों को एंगेज कैसे करना है, तो फिर बाकी सारा काम आपका इंशाल्लाह ठीक रहेगा। अब आज के लेक्चर में आती है हमारी लास्ट चीज़। फेसबुक पेज बनाना हमने सीख लिया, बिज़नेस कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर ली, यूज़र नेम का मैंने आपको बता दिया, यूआरएल, अबाउट अस, लोकेशन, स्टोरी, सारा हो गया। अब आता है साइज़ ऑफ डीपी, कवर फ़ोटो एंड पोस्ट। अच्छा, हैरानगी की बात है, देखिए हम लोग को, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं 2009 से फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? आज हमें ऑलमोस्ट कितने में 13 साल हो चुके हैं। 12 साल। हम लोगों ने कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया कि अच्छा इनके साइज़ क्या होने चाहिए, क्या होना चाहिए, इनकी पोस्ट का साइज़ क्या होना चाहिए, डीपी के लिए जो परफेक्ट डायमेंशंस वो कौन-सी होती है। क्योंकि हमने कभी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा नहीं। लेकिन जब आप बात करते हैं बिज़नेस की, जब आप बात करते हैं अपने प्रोफेशनल प्रेज़ेंस की, तो आपने हर चीज़ का ख़्याल रखा। इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ इफ़ेक्ट करती है ना, वो होती है आपकी कवर फ़ोटो। वो मैं बताता हूँ। अब ये आएगा कि जी, अब आपने जो डीपी हो गई, कवर फ़ोटो, पोस्ट हो गई, उनका साइज़ हम कैसे डेवलप करें? मोस्टली पोस्ट में ये चीज़ इतनी अप्लाई होती नहीं, क्योंकि हम लोग की पोस्ट क्या होती है, जो हम लोग की जो पोस्ट क्रिएट करते भी हैं, वो हम लोग यहीं से करते हैं। मतलब फेसबुक के प्लेटफ़ॉर्म से यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली उसने डायमेंशंस तो वही रखे होंगे। ये बेसिकली उन लोगों के लिए होती है जिन्होंने ज़रा क्रिएटिव पोस्ट बनानी होती है, जिन्होंने बाकायदा पोस्ट बनानी होती है। हम तो लिख लेते हैं ना, हे गाइस वी आर ऑफरिंग फला-फला-फला, या जो भी आप लोगों के फ़ज़ूल किस्म के लोगों ने लगाए थे, हे गाइस आई एम गेटिंग बोर्ड, और नीचे ओह! क्या हुआ वगैरह, मतलब जो फ़ज़ूल किस्म, जो भी आपने फ़ज़ूलियात करनी है, उस सब चीज़ों के लिए आपके पास यही बटन होता है, ठीक है? तो ये फेसबुक का अपना एक दिया हुआ बटन है, तो उसमें इतनी चीज़ होती नहीं अप्लाई। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी एक ज़बरदस्त पोस्ट बनाएँ, और वो जो पोस्ट है, वो फेसबुक की डायमेंशंस के हिसाब से हो, तो उसके लिए एक बहुत बेहतरीन टूल होता है, वो होता है आपके पास कैनवा। हर बंदा डाउनलोड करे, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। सॉरी, ये नहीं मुझे करना था, मुझे खोलना था ये वाला। इंस्टाग्राम, फेसबुक, आपने कोई प्रेज़ेंटेशन बनानी है, हर चीज़ इंस्टाग्राम की पोस्ट है, फेसबुक की पोस्ट है, हर एक आप यहाँ पे क्लिक करें, वो उसी के डायमेंशन के हिसाब से खुलेगा आपके लिए वो चीज़ ना। लोगो आपने बनाया, देखिए लोगो का साइज़ अलग है, 500 टू 500, इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज़ अलग है, फिर फ्लायर बनाना उसका साइज़ अलग है। लोगों ने जो अपने वो क्या कहते हैं, फेसबुक के ऊपर अपना खाने-पीने का जो बिज़नेस लगाया होता है, बिज़नेस स्टार्ट किया होता है, उसके ऊपर जो उन्होंने मेन्यू लगाया होता है, उसकी जो डायमेंशन है वो अलग होती है। इन्फोग्राफिक जो बन लोग एसईओ करते हैं उनको पता होगा ये क्या चीज़ होती है। वैसे आम ज़िंदगी में लोग यूज़ करते हैं, लेकिन कम करते हैं। मतलब आपने कुछ भी आपने बनाना है, कुछ भी, ये देखेंगे स्टोरी, स्टोरी में क्लिक करेंगे, वो पूछेगा इंस्टाग्राम की स्टोरी या फेसबुक की स्टोरी। जो भी आपने ये देखें, इंस्टाग्राम की स्टोरी अलग है। इसका मतलब जहाँ पे खाली स्टोरी लगी है वो फेसबुक की होगी। पहले एक ही में होता था दोनों का ना, स्टोरी होता था, फिर उसके अंदर वो पूछा होता था। तब उन्होंने इंस्टाग्राम का अलग दे दिया। मतलब आपने कुछ भी डिज़ाइन करना है ना, आप अगर मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी बनाना चाह रहा हूँ, मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे जो भी मैं स्टोरी बनाऊँगा, वो मुझे फिर उसकी डायमेंशंस चेक नहीं करनी पड़ेगी। मुझे उनको वो उसको क्या कहते हैं, दोबारा रीसाइज़ नहीं करना पड़ेगा। ये बना ही इंस्टाग्राम की स्टोरी के डायमेंशंस के अकॉर्डिंग बना होगा। तो अगर आपने जो अगर कोई फेसबुक की डीपी करनी है, इंस्टाग्राम की स्टोरी करनी है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एक अलग सी चीज़ बनाना चाह रहे होते हैं, तो कस्टम साइज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं यार, मैं इनमें से कोई नहीं, मैं एक अलग ही चीज़ बनाना चाह रहा हूँ, एक अलग प्लेटफ़ॉर्म के लिए, या आप एक अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। अक्सर लोग ने जीआईएफ डाले होते हैं, जो एक चीज़ बार-बार हो रही होती है, वो भी यहाँ से बनते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल, बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है, इसको आप लोग लाज़मी अपने पास रखें। और हम लोग भी जो मोस्टली कवर फ़ोटोज़ होते हैं, या हम लोग अब आपको पता है कवर फ़ोटोज़ का भी ज़माना नहीं रहा। अब लोग डालते हैं कवर वीडियोज़, कि जैसे ही कोई बंदा आपके पेज पे है, तो यहाँ पे ऊपर टॉप पे उसकी आपकी जो वीडियो को चलना स्टार्ट होता है। उसका बड़ा एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट होता है। तो वो सारी चीज़ें हम मोस्टली यहाँ से तैयार करते हैं। अब जो मेन जो टेक्निकल चीज़ है, जिसके बारे में कोई भी ख़्याल नहीं रखता, मैंने भी काफ़ी अर्से तक इसके बारे में नहीं सोचा था, वो है कवर फ़ोटो। मसला देखिए ये आता है कि आपकी जो 90% अवाम है, वो मोबाइल यूज़र है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि हम मोबाइल के अकॉर्डिंग सारा काम करें। हम डेस्कटॉप वर्ज़न्स को नहीं भूल सकते, उनको छोड़ नहीं सकते। क्योंकि आपके जो ऑफ़िसेज़ में सारा काम हो रहा है, वो तो होता है लैपटॉप्स और पीसी के ऊपर है, डेस्कटॉप के ऊपर ही है ना। तो हम उन चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। अब मसला ये आता है कि हमारा जो लोग पेज हमारा उसके ऊपर मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं, उन्हें कवर फ़ोटो अलग नज़र आ रहा होगा। क्योंकि कवर फ़ोटो एक ऐसी चीज़ है कि जब भी आप फ़ेसबुक आई मीन डेस्कटॉप पे या मोबाइल पे हमारा पेज या किसी का भी पेज ओपन करते हैं,
सबसे पहली नज़र आपकी पड़ती है कवर फ़ोटो के ऊपर और ये भी आपको पता है कि जब तक आप उसको प्रॉपर्ली ओपन ना करें, वो हाफ़ शो हो रहा होता है। अगर एक बंदा मोबाइल पे यूज़ करता है और मैंने अपना जो बनाया हुआ है कवर फ़ोटो, वो मैंने बनाया है डेस्कटॉप फ्रंट, तो ये सीन होगा कि मोबाइल वाले बंदे को ये चीज़ नहीं दिखाई देगी, ये चीज़ नहीं दिखाई देगी। मतलब जो दरमियान वाला कंटेंट सॉरी जो साइड्स वाला कंटेंट है, वो कट हो जाएगा। उसको सिर्फ़ ये दरमियान वाला नज़र आएगा, यही चीज़। और जो डेस्कटॉप वर्ज़न है, उसको खैर पूरा नज़र आएगा। तो अगर मेरा जो कवर फ़ोटो लगी है, उसमें मेरा कंटेंट जो मेन ऑब्वियसली अगर मैंने डिजिटल मार्केटिंग का पेज बनाया है, तो मेरा कवर फ़ोटो भी उसी से रिलेटेड होगा। उसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, अगर मैं सीईओ हूँ, तो मैंने कवर फ़ोटो में होता है ना स्टाइलिश सा आपने कवर फ़ोटो बनाया हो कि मेरे बिज़नेस का लोगो भी लगा हो, मेरी अपनी तस्वीर लगी है और एक होता है ना आपने अपनी तरफ से आप वो बिल गेट्स बने होते हैं, अपनी कोटेशन आपने लिखी होती है कि अगर आपने ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है, तो फलाँ-फलाँ करें और नीचे सिग्नेचर वगैरह। तो क्या होगा कि जो बंदा मोबाइल पे खोलेगा अगर वो चीज़ यहाँ तक आई हुई है तो ये चीज़ कट जाएगी। हाँ, अनलेस कि वो उसको टच करके ओपन ना करे। उसका भी तरीका ये होता है उसकी टेक्नीक कह लें या समझदारी थोड़ी-सी कह लें, जो भी आप उसको नाम दे दें। कोशिश करें जब आप अपना है तो कवर फ़ोटो अगर आप इस तरह का बनाना चाह रहे हैं, कि इसमें आप अपने आप को हाइलाइट या अपने बिज़नेस को हाइलाइट करना चाह रहे हैं, कुछ उसके बारे में आपने सर्विसेज़ लिखी हुई हैं, तो आप उसको खुद क्रिएट करें और क्रिएट करके वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएँ, आपके मिड वाले सेक्शन में। ताकि जब अगर जो बंदा डेस्कटॉप पे ओपन करे वो तो ठीक है, लेकिन जब बंदा मोबाइल फ़ोन पे आपका पेज खोले जो जहाँ पे चीज़ कट भी रही हो, तो आपका जो मेन कंटेंट है वो सेंटर में, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। ये अभी शायद आपको सुनने में इतना इम्पैक्टफुल नहीं लग रहा होगा कि इससे कस्टमर किस तरह भाग सकता है, क्या उसके ऊपर क्या असरात पड़ेंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट होता है। हर चीज़ का इम्पैक्ट है। बात वही है कि हम लोग मैंने अपनी वर्कशॉप में भी बात की थी कि ज़्यादातर बिज़नेसेस का डाउनफॉल ही यही होता है या आप बिज़नेस के अलावा एक आम सी भी चीज़ देखें, जिन चीज़ों को हम हल्का ले रहे होते हैं ना, क्या इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वही चीज़ अल्टीमेटली आपके ग्राफ को डाउन कर रही होती है। बीइंग सोशल मीडिया एक्सपर्ट या सोशल मीडिया मार्केटर, हम लोग ये चीज़ हमेशा मोस्टली हम लोग अगर एक बंदा अपना फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है फ़ेसबुक के ऊपर, तो क्या कहेगा कि यार अच्छा यार इस साइट की चीज़ें छोड़ो, ये अबाउट वगैरह हो गया, सेल्स जनरेट करो यार, कंटेंट डालो, जल्दी करो ताकि सेल्स जनरेट हो। लेकिन वो सेल्स उस तरह जनरेट नहीं होंगी जिस तरह वो चाह रहा है। क्योंकि उसके पीछे वो छोटी-छोटी चीज़ें, जिनको वो छोटा समझ रहा है, उसने उसको सही तरीके से फुलफ़िल नहीं किया। तब उनका जो इम्पैक्ट चाहे पॉज़िटिव या नेगेटिव वो पड़ना ही पड़ना है। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, ये बारीकी हैं, जिनको हम यही समझ के ना चलो हो जाएगा, खैर है, अभी मेन काम पे आओ। मेन काम बेटा यही होता है। इसको आपने कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना इन चीज़ों को। ये जितनी भी मैंने आपको छोटी-छोटी चीज़ें बताई हैं, ये इनको आपने कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। तो ये हो गया हमारा कवर फ़ोटो के लिहाज़ से। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने बिज़नेस पेज बनाने के बारे में सीखा। हमने सीखा कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। हमने देखा कि यूआरएल, अबाउट अस लोकेशन डालने से क्या फ़र्क पड़ता है और आप किस तरह डाल सकते हैं। और स्टोरी का भी देख लिया हमने, लाइव सेशन की इम्पोर्टेंस का मैंने आपको बताया और डीपी कवर फ़ोटो पोस्ट की जो आपने साइज़ जो देखना है, वो किस टूल के थ्रू देखना है और कवर फ़ोटो बनाते हुए ये जो आपने टेक्नीक यूज़ करनी है, वो इस तरह से करनी है।